जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड में। इंडिया के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। हमारी जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है और नेवी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान को नानी याद दिलाती है हमारी मिलिट्री और एयर डिफेंस ने, नेवल शिप्स ने। तो बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी बीच में जो ये आपसी जो एक्सीलेशन हो रहा है, जो इंडिया बहुत अच्छे से काम भी कर रही है, इसी बीच में कल 11 मई को आप सभी का सॉरी हाँ 11 मई को आप सभी का एग्ज़ाम भी है। तो एग्ज़ाम से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे करनी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि आज के दिन में आपको अच्छे से सोना है। क्योंकि जब आप तकरीबन मैं ये बोलूँगा कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले लीजिएगा आप अच्छे से। और 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद जो आपका माइंड होगा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। और जब रिलैक्स माइंड रहता है ना, तो आप अच्छे से सोच सकते हो, अच्छे से जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से एनालिसिस करके उनको अच्छे से कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से यहाँ पे आपको स्लीप करनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे बी कॉन्फिडेंट, ये वाली जो चीज़ है इसको थोड़ा सा बाद में बोल के, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला डोंट टॉक टू मच विद योर फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब क्या होता है कि लास्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम होता है और जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, जैसे सुबह 11 बजे होना है या 10 बजे एग्ज़ाम होना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, दोस्तों से बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं कि तूने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, यार मेरा तो ये छूट गया, यार मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा वैसा नहीं हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से आपको पैनिक नहीं होना है। इन सभी चीज़ों से पैनिक नहीं होना, ज़्यादा बात नहीं करनी है। थोड़ा बहुत अगर एक दो फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट फ्रेंड है आपके, उनसे बातचीत कर लेना आप। और उनकी जो राय है अगर सही लगती है तो उसको ले लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा बात करने की। आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई नहीं बताएगा। तो बी कॉन्फिडेंट रहना है आपको, अपने आप पे, खुद पे विश्वास रखना है कि यार जितना भी मैंने पढ़ा है वो सफिशेंट पढ़ा है और जो मैं करूँगा पेपर में वो अच्छे से करूँगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी जो मैं लिखना भूल गया हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक मिनट, जितने भी आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए, जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे रख लेना आप। ये चीज़ ध्यान में रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पैनिक इस सुबह इंसान इसी वजह से होता है कि यार ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं रह गया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं रह गया है, एडमिट कार्ड नहीं है मेरे पास, आधार कार्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें आदमी भूल जाता है और जिस वजह से यहाँ पे पैनिक होने लग जाता है। तो पैनिक होने की एक ही सिचुएशन है, जब आपके पास सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है बिफोर गोइंग टू योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपका जो एडमिट कार्ड है, इसके अलावा जो आपकी पेन है जो ब्लैक पेन होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ले जाना ज़रूरी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड ले जाइए आप ज़रूर। तो जो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एडमिट कार्ड में लिखा होगा, एडमिट कार्ड को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ लोगे तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड है, अगर वहाँ पे फ़ोटो के लिए बोला गया है तो फ़ोटो ले जाइए, अगर आपकी एडमिट कार्ड में फ़ोटो ठीक ढंग से नहीं आ रही है। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद पेन इंपॉर्टेंट है, पेन भी कम से कम 2 से 3 पेन ले जाइएगा, ठीक है। कभी कभी धोखा दे देती है बीच में पेन भी कभी कभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मुझसे छूट गया था, अभी याद आ गया मुझे। तो ये सारी चीज़ें कहनी थी। अब जब आप स्लीप अच्छे से कर लोगे, आप कॉन्फिडेंट हो अपनी जितना भी आपने एग्ज़ाम दिया है, सॉरी जितना भी आपने पढ़ा है उस चीज़ के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए। अपने जो दोस्त हैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, जो एक दो फ्रेंड होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे उनसे ही बात कीजिएगा। ज़्यादा फ्रेंड से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर अपने पेरेंट्स से बात करनी है तो पेरेंट्स से बात कर लीजिएगा, पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है फ़ोन पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब सुबह होगी ना तो सुबह थोड़ा सा ना मेडिटेशन करके जाना। जब आप उठोगे तो थोड़ा सा मेडिटेशन करके जाना, नहा के जाना भाई, ठीक है। नहा के ना फ्रेशनेस रहती है, ठीक है, फ्रेशनेस रहती है, तो उससे क्या होता है एग्ज़ाम अच्छा होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सुबह में मेडिटेशन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट नहाते नहीं हैं तो नहाना ज़रूरी है, ठीक है, नहाना ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम क्या होता है, हम बहुत सारी ऐसी एसेसरीज़ ले जाते हैं, जैसे मैंने पेन, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें बताई। उसमें इम्पोर्टेंट ये है
कि सुबह ना थोड़ा-सा लाइट खाना खाना आप, ज़्यादा पेट भर के मत खाना। जैसे आप दलिया खा सकते हैं, ठीक है? सुबह तो खिचड़ी कौन खाएगा? पराठे मत खाना, रोटी खा लेना ज़रूर पर पराठे मत खाना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा चॉकलेट खा सकते हो सुबह, चॉकलेट खा सकते हो। अगर आप खाली पेट रह सकते हो, अगर खाली पेट रहना चाहते हो तो चॉकलेट खा लीजिएगा और कोई थोड़ा-सा फ़ास्ट फूड टाइप का खा दीजिएगा, जैसे सैंडविच टाइप का, ठीक है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लाइट खाना खाना है आपको, ठीक है? वहाँ पे जाके नींद ना आ जाए आपको, फ्रेशनेस रहनी चाहिए आपको, ठीक है? या कोई हेल्दी मील खा लेना सुबह, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी मील खाने की कोशिश करना सुबह, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कंसर्न रहता है कि सर एग्ज़ाम के टाइम पे वाटर बॉटल ले जाएँ कि नहीं ले जाएँ? देखिए, मैं तो जनरली वाटर बॉटल नहीं ले जाता था, क्योंकि जब मैं ज़्यादा पानी पीता था ना तो वॉशरूम जाना पड़ता था। और वॉशरूम जाने में क्या होता था ना, बीच में टाइम वेस्ट भी हो जाता था और जो माइंड कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाता था, बिगड़ जाता था। तो मैं अपने केस में तो वाटर बॉटल नहीं ले जाता था। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका गला सूख जाता है, पसीना आने लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होने लग जाती है, तो वो बिल्कुल वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आपको क्या सही लगता है। वाटर बॉटल के साथ मैं एक और रिकमेंडेशन करूँगा कि जो हैंकी होता है आपका, ठीक है, रुमाल कहते हैं जिसको, वो ज़रूर ले जाइएगा। रुमाल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दोज़ स्टूडेंट जो थोड़ा-सा पैनिक हो जाते हैं, जिन पे पसीना आता है, हाथों पे जो पसीना आता है, वो सारी चीज़ आप ले जा सकते हैं। दूसरा ये है कि जो आपकी वॉच है, वो कैसी वाली होनी चाहिए, तो डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, सिंपल वॉच होनी चाहिए आपकी, ठीक है? इसके अलावा जो वाटर बॉटल होती है, वो जनरली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपकी। ये सारी चीज़ें हैं, जो आपको ध्यान में रखनी हैं। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे बता दी हैं, आपको समझ में भी आ गई होंगी और बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया। एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो ओएमआर शीट होती है ना, दोस्तों ओएमआर शीट को ना आराम से भरना, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, पर जो आपकी जो ओएमआर शीट है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना कि 1 के नीचे 1 लिखा है, जैसे आपका रोल नंबर 140 है, तो ध्यान से देख लेना कि कहाँ पे किस तरीके से गोला बनना है, ठीक है? तो जो गोला, अगर गोला भरने की जो मैं आपको टैक्टिस बताऊँ ना, जैसे सपोज़ ये गोला है, ठीक है? ये गोला है, तो इसको भरने की जो टैक्टिस है अगर मैं आपको बताऊँ, तो बाहर से इस तरीके से जाना, 1 मिनट है, बाहर से इस तरीके से जाना, ठीक है? और फिर बीच में इसको इस तरीके से कर लेना, तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा गोला बनने में, ठीक है? तो ये सारी छोटी-छोटी टेक्निक्स है व्हिच आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। तो आई थिंक इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आपको बिफोर योर एग्ज़ाम, लास्ट डे ऑफ योर एग्ज़ाम। ज़्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग कहते हैं सर वीडियो बहुत लंबी बनाते हो। तो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं और इन सारी चीज़ों को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन-जिन का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।